तो देखो बच्चों, ये एग्जांपल 14 जो दे रखा है प्रोबेबिलिटी आपका मिसलिनियस का पहला एग्जांपल। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा, कुछ समझ आया आपको पढ़ के? एक कोई लड़की है, वीना नाम है ना, एक कोई लड़की है जिसका नाम वीना है। वो क्या कर रही है, 4 सिटीज़ को विजिट कर रही है, 4 सिटी में जा रही है घूमने। अब किसी सिटी में पहले जाएगी, किसी सिटी में बाद में जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, एक ही बार में चारों सिटी में तो घुस नहीं जाएगी वो। तो क्या 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 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि वो किस सिटी में जा रही है? आप बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर सुनो, 4 सिटीज़ हैं अगर, तो 4 सिटीज़ में जाने के कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो आपके जैसे 4 कॉइन वाले जो बनते हैं ना, वही 4 बन जाएंगे, वही 16 बनेंगे। पूछो कैसे? मतलब ए बी सी डी है, तो एक तो यही कॉम्बिन एक को फिक्स कर लो। ए में गई वो पहले, बी सी डी को आप चेंज करो, बी सी डी। ए बी को मैंने फिक्स रखा, सी डी को चेंज कर दिया डी सी। ये किसके लिए हो गए? ए बी फिक्स रखे। ए बी अगर स्टार्टिंग में रहता है तो और कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ए बी के बाद सी डी या डी सी, यही यही पॉसिबिलिटीज है। अब मैं क्या करता हूं, इसी तरीके से आपको एक को फिक्स करके सारे बनाने हैं। तो इसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे पहले तो ये बताओ मुझे। 16 नहीं कितने बनेंगे? 16 नहीं, तो फिर 3 फैक्टोरियल क्यों? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर ए बी सी डी एक वर्ड है मेरे पास, तो इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24। 24 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन तो नहीं, परम्यूटेशन बन जाएंगे। 24 परम्यूटेशन बनेंगे, और 24 परम्यूटेशन में जो भी हमें चाहिए होगा वो हम देख लेंगे क्या करना है। अच्छा, ये क्लियर हो गया? 24 वो बनेंगे कॉम्बिनेशन, ये ठीक है। तो 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो मैं 24 बना नहीं रहा, अब मैं सीधे क्वेश्चन में बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ए बिफोर बी। अब दो तरीके से कर सकते हो, या तो 24 परम्यूटेशन बना लो, देख लो किसमें ए से पहले बी जा रहा है, या फिर और भी आसान तरीका है। पूछो क्या? फिक्स कर रखे नहीं, और मतलब ठीक है वो भी कर सकते हो, वी को फिक्स रख के। और आसान तरीका क्या हो सकता है? इस वाले क्वेश्चन के लिए तो बहुत आसान तरीका है। आप ये बताओ, वो कह रहा है ए बिफोर बी। ए बिफोर बी कह रहा है ना वो, तो 24 टोटल केसेस हैं। 12 केसेस में ए बी से पहले होगा, 12 केसेस में बी ए बी से पहले होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, दो ही चीज तो हैं, ए और बी। मतलब वैसे तो 4 हैं, कंपेयर अगर 2 में कर रहे हैं तो टोटल 24 केस में किसी कोई भी अगर केस ले रहे हैं हम, किसी एक में या तो ए पहले होगा या बी पहले होगा। भाई 24 में से या तो ए पहले होगा या बी पहले होगा। तो 12 ऐसे होंगे जिसमें ए पहले होगा, 12 ऐसे होंगे जिसमें बी पहले होगा। ऑब्वियस सी बात है। और कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा? सी डी में हम देख ही नहीं रहे ना। पहला मतलब फर्स्ट थोड़े ना कह रहा वो। पहला मतलब ए पहले विजिट किया हो, बी बाद में किया हो। अच्छा, आप क्वेश्चन गलत समझ रहे होगे। सी हो सकता है सी पहले गया हो, पहले सबसे पहले सी में गया हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे? ए में पहले जाना चाहिए, बी में बाद में जाना चाहिए। तो 12 होंगे सीधे सीधे। 12/24 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। सोचने वाली इतनी बात ही नहीं थी। बाकी दूसरा क्वेश्चन बताओ। अगर सारे ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे ही बता दूंगा मैं, अदरवाइज मैं बना के दिखा दूं। ए बिफोर बी। अब इसके बताओ कैसे करोगे। इसके आप बना के देख सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि बताना क्या। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। इसके केसेस आप बना के देख सकते हो। बना के कैसे? अच्छा, मैं 24 बना के दिखा दूंगा पूरे आपको, फिर तो सीधे सीधे क्लैरिटी हो जाएगी क्या होना है क्या नहीं होना। फिलहाल हम 24 पूरे बना नहीं रहे। 24 पूरे बनाए तो छांटा भी नहीं करनी होगी, छांटो उसमें कौन सा कहां पर है। अभी हम थोड़ा दिमाग लगा कर सकते हैं इन क्वेश्चन को बिना पूरे 24 बनाए। ये कह रहा है ए बिफोर बी। ए बिफोर बी का मतलब है ए यहां पर, बी यहां पर,
और बी बिफोर सी, मतलब सी उसके बाद में। सही बात है ये तो रहेगा ही रहेगा। अब बचा डी। डी कहाँ कहाँ पर हो सकता है? डी को भी तो एडजस्ट करना है हमें, डी भी तो जाएगा वो। डी यहां पर भी हो सकता है, डी यहां पर भी हो सकता है। इस भी कंडीशन में क्या है, ए में गया है वो बी से पहले और बी में गया है सी से पहले। डी यहां भी हो सकता है और डी लास्ट में भी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तो ये चार केसेस, ये चार ही केसेस ऐसे होंगे जिसमें ए में बी से पहले गया होगा और बी में सी से पहले होगा। और कोई हो सकता है? नहीं, और तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो बस 4/24, इसका 12/24। 24 क्लियर है कैसे बनेंगे? 24 है ना भाई, 4 है तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड बन सकते हैं। 24 वर्ड का मतलब समझ रहे हो आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है? थर्ड भी है, प्रोबेबिलिटी ए फर्स्ट। तो इसमें बता दो कितने बनेंगे? ए को पहले रख लो, बी को लास्ट रख लो, 2 बनेंगे। एक तो सी डी हो सकता है, एक डी सी हो सकता है, यही 2 हो सकते हैं, ए बी और ए। तो 2/24 आसान था। ऐसे ही कर लो, ज़्यादा 24 बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में। क्यों बनाए जब हमारे ऐसे ही हो जा रहे हैं सारी हम चीज़ समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद करना क्या है, देखो बच्चों इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले हम शुरुआत क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? बी यूनियन सी इक्वल टू, मैं कुछ और मान ले रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ। बी यूनियन सी का मैंने क्या मान लिया? एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एक्स निकाल रहा हूँ। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स। वी नो लिख दोगे यहां से पहले, वी नो मतलब ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन ये वाला हमको पता है ना। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अच्छा, इसको तो मैं चाहूं तो अब यहां पर ही एक्स को क्या लिख दूं, बी यूनियन सी लिख दे रहा हूं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भी चेंज कर दे रहा हूं, पी ए, ये क्या हो गया, पी बी यूनियन सी, ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये एक ब्रैकेट है, ए इंटरसेक्शन ये, ठीक है, यहां यूनियन है बीच में। अब आगे देखो, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या है इसका फॉर्मूला, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। इसका फॉर्मूला ये लगा दिया मैंने, यहां तक ये आपको पता है। इसमें क्या होगा, इसमें बताओ जल्दी से क्या होगा। इसमें आगे लगा दो आप डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कैसे, पी ए का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में ये वाला यूनियन यहाँ आ जाएगा। ध्यान है आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम सेट्स में जो बताई थी। अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्या करोगे अब, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। इधर क्या होगा, यूनियन है ना, तो P माइनस सबसे बाहर है ये वाला, P A इंटरसेक्शन B प्लस यूनियन वाला लगा रहा हूं, ये फॉर्मूला यही वाला, P A यूनियन B क्या होता है, P A प्लस P B माइनस इंटरसेक्शन। तो दो हैं, एक ये है एक ये है, समझ रहे हो।
तो ये वाला लिख दिया पहले मैंने, प्लस ये वाला लिखूंगा, माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। समझ आया क्या किया मैंने? ये मैंने क्या किया है, ये दोनों, इसको मान लो ए मान लो पूरे को, इसको बी मान लो, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जो इसका फॉर्मूला होता है यूनियन वाला, वो लगा दिया यहां पर। इन चारों में ए दो बार आ रहा है, दो ए का इंटरसेक्शन ए का कोई मतलब नहीं है, फॉर प्रूव हो गया ये। पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस यहां से क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी बी इंटरसेक्शन सी, ये माइनस हो जाएगा अंदर जाके, ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दो बार ए लिखने का कोई फायदा नहीं है इंटरसेक्शन। यही प्रूव हो गया आपका। समझ में आया आपको या नहीं? डाउट है कोई श्योर है कहीं पर भी? बोलो। देखो मैं दोबारा बताऊं, यूनियन फॉर्मूला लगाया, एक्स ले लिया मैंने, ए यूनियन एक्स, पी ए प्लस पी एक्स माइनस पी इंटरसेक्शन एक्स, फॉर्मूला पता है हमको। फिर वापस हमने बी यूनियन सी को एक्स लेट किया था, तो एक्स के बी यूनियन सी लिख दिया, बी यूनियन सी लिखा तो पी अपनी जगह पर है, एक्स के बी यूनियन सी लिख दिया, यहाँ पर भी एक्स के जगह पर बी यूनियन सी लिख दिया। यूनियन का फॉर्मूला लगाया, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया। जैसे हम ये करते हैं ना, 4 इंटू 2 प्लस 3 है मान लो, तो 4 का इंटू करते हैं 2 के साथ, 4 का इंटू करते हैं 3 के साथ, और बीच में ये वाला प्लस लग जाता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, ए का इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन होगा सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो यूनियन है, जैसे प्लस बीच में लगता है, ऐसे ये वाला यूनियन यहाँ लग गया। अब इसको मैं एक मान रहा हूँ, इसको मैं एक दूसरा मान रहा हूँ, इसको ए इसको बी, इसको या फिर पी इसको क्यू मान लो। तो यूनियन का फॉर्मूला पता है हमको, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये लिख दिया, ये लिख दिया। चारों का इंटरसेक्शन यही हो जाएगा, बी ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को एक ही बार लिख दिया, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करने का कोई मतलब नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए ही हो गया, बी ए रहा, सब इंटरसेक्शन थे सारे, तो इंटरसेक्शन ही रहेंगे। समझ गए? हो गया प्रूफ ये, ठीक है ना।